उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर के आज छात्र दूसरा दिन है आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं जारी किया गया है पेपर लीक को लेकर के। आज छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज दूसरा दिन है धरने का। क्या नाम है भाई आपका? राहुल यादव मेरा नाम है। राहुल कहाँ से आए हैं? अयोध्या से चल के आए हैं। अयोध्या से चल करके आए हैं जी। आज दूसरा दिन है धरने का, क्या कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है आप लोगों को? क्या करेंगे आगे? निरंतर जारी रहेगा धरना जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा। निरंतर एकदम जारी रहेगा धरना। हाँ, लड़के आ रहे हैं और लड़के आ रहे हैं। हाँ, अभी हमारे साथ क्या आ रहे हैं। चाहेंगे कैमरामैन सहयोगी से दिखाएं, यहाँ पे हजारों की संख्या में अभी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और भी आ रहा है कि और भी छात्र आज कुछ करने वाले हैं इको गार्डन के पार्क में। क्या कहना चाहेंगे भाई आज? हाँ, जारी रहेगा धरना तो जब तक एग्जाम हटने वाले नहीं है। बोर्ड तो कह रहे हैं, अफवाह लोग फैला रहे हैं। अफवाह है, लेकिन हमारे पास साक्ष्य भी तो है। हमने उनको 100 कुछ पन्ने में साक्ष्य भी दिया है, हजारों लड़कों ने साक्ष्य दिया है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं हम लोग। क्योंकि यूपीएसआई में भी ऐसे हुआ था, यूपीएसआई से हम बाहर हुए हैं तो फिर इससे बाहर नहीं होंगे, हम तो लेके रहेंगे। आप लोग हटने वाले नहीं हैं? नहीं हटने वाले नहीं, हम लोग कम्युनिटी में आए हैं। अजय भाई आ जाइए। क्या नाम है आपका? अविनाश त्रिपाठी। अविनाश कहाँ से हैं? महाराजगंज से। महाराजगंज से चल करके आए हैं जी। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ लग रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक आप लोगों को? देखिए, आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ये सब सरकारी कार्य है तो थोड़ा प्रक्रियाबद्ध चलता है। लेकिन हमको यह लग रहा है कि हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी और जो भर्ती बोर्ड है वो प्रक्रिया अपनी जारी रखा हुआ है। उन्होंने 2 दिन का टाइम भी दिया है कि हम 2 दिन में जो साक्ष्य दिया गया है उनको जांच करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो हमको तो मान के लिए पूरी तरीके से उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी से क्या आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है मुख्यमंत्री जी से। क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, मुख्यमंत्री जी से जहाँ तक आश्वासन की बात है तो मुख्यमंत्री जी का जो पद है एक जिम्मेदारी भरा पद है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अब भर्ती बोर्ड जांच कर रही है, अब जो जांच में निकल के आएगा उसी हिसाब से मुख्यमंत्री जी भी अपना जवाब देंगे। बिल्कुल सही कहा जी। मुख्यमंत्री तो जांच करेंगे नहीं, जांच तो भर्ती बोर्ड ही करेगा। अब भर्ती बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वही मुख्यमंत्री साहब भी निर्णय लेंगे। जी।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो टीचर हैं वो भी आए हुए हैं अभ्यर्थी के सहयोग में, और लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंच भी बनाया गया है और वहाँ से बच्चों को गाइड किया जा रहा है। यार दो बातें कर लो भाई साहब से। लाइव चल रहा चल रहा है क्या नाम है भाई? राघव कहाँ से हैं आप? इटावा। इटावा से आए हुए हैं। हाँ। आज दूसरा दिन है धरना पेपर लीक को लेकर के, अभी कोई आश्वासन बोर्ड के द्वारा नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे? जब तक आदेश नहीं हो जाएगा ऊपर से री एग्ज़ाम का, तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और हमने 5 वर्ष से इंतज़ार किया है इस भर्ती का। 2018 लास्ट में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, इसके बाद ये 23 लास्ट में आई है। 5 साल इंतज़ार कर लिया और यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे, लेकिन सोच कर यही आए हैं कि जाना तभी है जब तक री एग्ज़ाम की यहाँ से घोषणा नहीं हो जाएगी। बहुत बड़ी बात ये है कि 2018 के बाद भर्ती 5 साल बाद अब आई है और वो पेपर जो है लीक हो चुका है। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी प्रशासन इसको लेकर के एक्टिव थी कि पेपर लीक हो गया। एक कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर पेपर कैसे लीक हुआ। और भी छात्र जी से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नीरज यादव है। नीरज, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से आया हूँ यहाँ पे। आज दूसरा दिन है धरने का जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी ये पेपर कराने की, अगर किसी प्रकार से उनसे गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट करें और हमारा री एग्जाम दोबारा से कराएं। और ज़्यादा किसी प्रकार की बात ही छोड़िए, 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है, ये मात्र गलती है छोटी सी गलती। मैं और क्या कह सकता हूँ? आखिर कैसे आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे पेपर बोर्ड को दे रहे हैं कि वो पेपर लीक करा दे रहे हैं लोग? अब ये तो उन्हीं को पता होना चाहिए किस पे भरोसा जता रहे हैं। हम लोगों को तो प्रशासन से सिर्फ सेफ परीक्षा चाहिए, मतलब हमारी परीक्षा में किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील रही है, इसी कारण ये चीटिंग हो पाई है। हम तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पे हमारे जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए हैं कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी को भरोसा है। हर युवा चाहता है कि भाई हमारे यहाँ का प्रशासन एकदम कड़क है, तो सभी को भरोसा ये था कि भाई बिल्कुल भी चीटिंग होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो बच्चे यहाँ पे इस टाइम है ये सब अपने सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे। और उनको अगर किसी तरीके की चीटिंग या ये आंसर की वगैरह मिली भी थी तो उन्होंने ये बोला भाई ये तो सिर्फ फेंक है, ऐसा ही दिखावा कर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जब पेपर दे दे के वो वापस आ रहे हैं, वो आंसर की मिल रही है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को लगा कि भाई पेपर तो लीक हो चुका है, अब हमारा तो नंबर आने वाला है नहीं इसमें। लेकिन 18 की जो पाली थी सेकंड वाली, उसने तो कंफर्म ही करा दिया, ये अच्छे से बता दिया कि भाई चाहे तुमने 130 भी किए हैं आंसर, तब भी तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारा उसमें सिलेक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि कोई एक शिफ्ट का पेपर नहीं है। जैसे मान लीजिए 17 सेकंड का पेपर था, जब हमारे टीचर लोगों ने उसका मान लीजिए ट्विटर पे उसको मैसेज किया, भर्ती बोर्ड को टैग किया, तो भर्ती बोर्ड ने बोला भाई ये एडिट किया हुआ है। तो हम लोगों ने भी ये सोचा भाई ये एडिट हो सकता है, ऐसा अफवाह हो। लेकिन जब सेकंड 18 आया तो उसने क्लियर कर दिया, क्योंकि वो तो सुबह 8:30 बजे ही आ चुका था, सुबह वाली मीटिंग वाले बच्चों के पास पहुंचा था, शुरू होने से पहले ही वायरल हो चुका था, पहले ही लगभग 8-9 घंटे पहले ही आ चुका था। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो मुझे पता है, लेकिन देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा समय पहले वो आउट हो रखा है। तो इस कारण से हम लोगों की मांग है चारों जो पेपर हैं हमारे वो रद्द किए जाएं और री एग्जाम हमारा कराया जाए, यही हमारे अभ्यर्थी लोगों की मांग है। इससे पहले आरओ का पेपर हुआ है, वो भी लीक हुआ जी, बिल्कुल उसमें भी धांधली देखने को मिली थी जी। ऐसा तो देखिए एसआई वाले में भी धांधली हुई है, आरओ वाले में भी धांधली हुई है, और कुल मिला के जो हम यहाँ अभ्यर्थी लोग आए हुए हैं तो इसी धांधली को रोकने के लिए आए हैं कि भाई ये धांधली न की जाए। हम लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए जो इस टाइम युवा आपको दिख रहा है, कोई सेल्फ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि इसके माँ बाप ही इसको खर्चा दे रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, मतलब रातों रात जगते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। इस कंडीशन से उन्होंने अपनी मेहनत करके 3 साल से अपना एक सपना देखा था कि भाई इस बार शायद हम इस भर्ती में वर्दी पहन लें। लेकिन जब देखा गया कि भाई 150 में 150 नंबर पहुंच रहे हैं लोगों के पास, तो एक बात बताइए, पढ़ने वाला क्या 150 ला सकता है? सेम पेपर अभी तक किसी ने नहीं पूरा कर पाया। जो टीचर हैं
मान लीजिए वो टीचर भी नहीं 150 पूरा कर पा रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, जब हमारा सेकंड मीटिंग का 17 का पेपर एनालाइज करा रहे थे हमारे सर लोग, तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुलिस प्रणाली से पूछे गए हैं, वो उन्होंने ही छोड़ दिए थे, भर्ती बोर्ड के ऊपर छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा था भाई इनका आंसर तो भर्ती बोर्ड ही बताएगा कौन सा हो सकता है। इतने कन्फ्यूज थे वो, चारों ऑप्शन कंफ्यूजन भरे थे। कन्फ्यूजन थे। लेकिन जिसके पास नकल आ चुकी थी, मतलब आंसर की आ चुकी थी, उसके पास उनके भी टिक थे। तो बताइए कितना बड़ा सॉल्वर होगा जिसने सॉल्व करके पेपर दिया। सेकंड, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई चीट करता है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए वो चोरी से छुप के नकल करना चाहता है, तो वो संकेत ही तो लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा पेपर बाकायदा चारों ऑप्शन उसके पास होंगे, ऑप्शन के बाद टिक लगा होगा। तो ये तो क्लियर कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि भर्ती बोर्ड जिस कंपनी से पेपर को करा रहा था, शायद हो सकता है उसने कहीं पे उसको कॉपी करने के लिए दिया गया होगा, वहाँ से लीक करा दिया है। पूरा पेपर ही जो छापा गया है वहाँ से पूरा पेपर ही एक तरह से लीक हो रखा है। तो अब बताइए कहाँ से हम लोगों का भविष्य यहाँ पे सही हो सकता है और कहाँ से हम लोग जॉब पा सकते हैं। लगता है जॉब मिलेगी। जो पहली पीड़ा है, पहली पीड़ा तो यही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घाव तब हो जाते हैं जब हम शासन के लोगों को देखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये अब्बा है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तब ज़्यादा पीड़ा होती है। और मैं फिर भी सरकार से, भर्ती बोर्ड से एक निवेदन करता हूँ कि आपने जो प्रूफ मांगे थे, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने लगभग हज़ारों की संख्या में प्रूफ आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो अब आपको मान लेना चाहिए कि गलती हुई है। सरकार या भर्ती बोर्ड की निष्ठा पर भी हम कोई सवाल खड़े अब तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है इतने प्रूफ के बावजूद भी, तो सरकार या भर्ती बोर्ड को मजबूरन दोषी ठहराना पड़ेगा और विद्यार्थियों की पीड़ा को सरकार को समझना पड़ेगा कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश से यहाँ लखनऊ में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। रातों में काहे के लिए फुटपाथों पे सोना पड़ रहा है, दिन में इधर उधर भूखे पेट रहना पड़ रहा है। हम लोग कोई बिजनेसमैन के लड़के थोड़ी हैं, अंबानी अडानी और टाटा के लड़के थोड़ी हैं जो हमारे पास बहुत पैसा है, कहीं भी रहेंगे, होटल में खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। रातों में हम लोग पेड़ों के नीचे ऐसे ही सड़क के किनारे फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो सरकार को इस पीड़ा को समझना चाहिए। तो ये देख रहे हैं, ये छात्र नहीं, ये छात्रों का दर्द बोल रहा है। ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंचाइए, उनके कानों तक पहुंचाइए और इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा कराइए। ये री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, बच्चों का ये कहना है। आप देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ये देखिए विवेक सर भी आ गए हैं। देखिए विवेक सर आते हुए, विवेक सर आ चुके हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इन सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।